A very good morning dear students. Now we are going to start our next topic. In previous topic we have seen that some basic properties of union. ठीक है. Now we are going to start our next topic. Topic name is intersection of two sets or more than two sets. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? Intersection of two sets or more than two sets. ठीक है, क्लियर? तो टॉपिक में आज हेडिंग डाल लीजिए. टॉपिक हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ये ऑपरेशन ऑन सेट्स का सेकंड टॉपिक कह लीजिए. ऑपरेशन ऑन सेट का हमारा क्या है? ये सेकंड टॉपिक. हम आज सेकंड ऑपरेशन देखने जा रहे हैं. सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है डेफिनेशन. और डेफिनेशन देखने से पहले आपको पता ही है एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज करिए सेट ए हमें गिवन है 1 2 3 4. सेट ए में कितने एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4. एंड सेट बी हमें गिवन है 3 4 5. इतना ही ले लो और मन करे और रख लो, है ना. तो सेट ए हमने लिया, सेट बी ले लिया और हमें क्या निकालना है? इन दोनों सेट का निकालना है इंटरसेक्शन. हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, तो हमें क्या करना है? फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. अभी एकदम बेसिक चीज़ों पे हम लोग चल रहे हैं इंटरसेक्शन के. तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी को पहले तो डिनोट करना सीख लीजिए. इंटरसेक्शन के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे. आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ इस सिंबल को. ये यूनियन का जस्ट इन्वर्ट है. ठीक है, तो ये है इंटरसेक्शन का सिंबल. अब इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हमें निकालना है. तो इसका आंसर कैसे करोगे आप? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी को डिनोट करेंगे हम लोग. सेट ए हमने लिख दिया. ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए सिंबल यूज कर लिया इंटरसेक्शन का. फिर उसके बाद क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे. और इसको पढ़ेंगे क्या? रेड क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी. क्या रीड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी रीड करेंगे. ठीक है, अब ये निकलेगा कैसे? तो ए इंटरसेक्शन बी हम देखेंगे, ये भी एक सेट मिलेगा हमें. ए इंटरसेक्शन बी भी हमें क्या मिलेगा? एक सेट मिलेगा. और वो कौन सा सेट होगा, उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, यही हमें देखना है. तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जो होंगे वो कॉमन एलिमेंट होंगे. कौन से एलिमेंट्स? कॉमन एलिमेंट्स हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी में. मीन्स ऐसे एलिमेंट हमें रखना है जो ए में भी हो और बी में भी हो. ठीक है, तो ए और बी दोनों में कौन कौन से एलिमेंट है? आप देख रहे हैं 3 और 4. ये 3 और 4 दोनों में है. तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो गया? 3, 4. ठीक है, ये सेट हमें मिला ए इंटरसेक्शन बी. और अगर ए इंटरसेक्शन बी पे और थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए, थोड़ा सा और फोकस किया जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी सेट ए में क्या रिलेशन हमें मिल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी और सेट ए में हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, ये हमें देखना है. और ए इंटरसेक्शन बी एंड सेट बी में हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, ये भी हमें देखना है. अगर यूनियन की बातें रिकॉल करिए तो हमने देखा था ए यूनियन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, या कहिए ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी था. एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्या था? ए यूनियन बी. तो ऐसा ही रिलेशन हम यहाँ पे भी कुछ चाहते हैं. कौन सा रिलेशन बन रहा है उसको देखते हैं हम लोग. तो यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो निकल के आया है वो सेट ए का क्या है? वो सेट ए का क्या है? सेट ए का है सबसेट. क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में 3, 4 आया है. और यहाँ हम देख रहे हैं सेट ए में 3, 4 है. ये 3 और 4 दोनों एलिमेंट्स है, इसके अलावा भी एलिमेंट्स है. तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए. ईच एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए हो जा रहा है. इसलिए ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो गया? सेट ए का सबसेट हो गया. तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए. ठीक है, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी 3, 4 जो आया है वो 3, 4 सेट बी में भी है. तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी. देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी. तो ये दो रिजल्ट हमने यहाँ पे देखा. ए इंटरसेक्शन बी जो निकालते हैं हम लोग, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट निकालते हैं, वो सेट दोनों सेट का सबसेट होगा. ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आपको. अब आप डेफिनेशन की तरफ मूव कर सकते हैं
डेफिनीशन हमें क्या मिल गया, तो डेफिनीशन में हम यही लिखेंगे, अगर ए और बी दो सेट हमें दिए हुए हैं, ए और बी कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक सेट होगा। और उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी होंगे, है ना। इसके एलिमेंट देखो 3 और 4 है, तो 3 कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में भी बिलोंग कर रहा और 3 बी में भी बिलोंग कर रहा, ठीक है, एंड, है ना। ऐसे ही 4 जो इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट है 4, वो भी दोनों सेट में बिलोंग कर रहा, बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू बी। तो इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट्स मिले जो दोनों सेट में है, सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनीशन। डेफिनीशन में स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो कंसीडर कर लेंगे दो सेट, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। पहले टू सेट्स पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद मोर देन टू सेट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में ये तो हो गया आपका हेडिंग। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन आपको क्लियर ही हो गया है। क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, दो सेट कंसीडर कर लिया, ठीक। अब हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन। देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का क्या निकालने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, तो डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से डिनोट करेंगे। और इसको पढ़ेंगे क्या, रेड क्या करेंगे, तो रेड एस क्या पढ़ेंगे, क्या बताया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये पढ़ेंगे इसको। अब डिफाइन करने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, तो इज द, यहाँ कामा लगा लीजिए, है ना, इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी कामा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या हो गया, इज द सेट। ये क्या मिलेगा हमें, एक सेट मिलेगा, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स। अब इसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लीजिए, कैसा सेट होगा, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू, या विच बिलोंग्स टू, जो भी लिखो, दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन कंप्लीट, किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन अगर पढ़िए तो हमने क्या लिखा, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी, रेड एज ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स का बना होगा जो ए में भी होगा और बी में भी होगा, दैट इज, इसको दूसरे वर्ड में लिखा जाए, सेट बिल्डर के फॉर्म में अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। कैसे, एक्स सच दैट, मीन्स कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स एक्स सच दैट, एक्स के बारे में बता दीजिए, एक्स कहाँ कहाँ का एलिमेंट हो सकता है, तो एक्स ए का भी एलिमेंट हो सकता है और बी का भी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन। अगर इसका वेन डायग्राम ड्रा किया जाए, इसका क्या ड्रा किया जाए, वेन डायग्राम, तो जब जनरल सेट हमें ए और बी लेना होता है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। हमें जब जनरल सेट ए एंड बी लेना होता है तो हम डायग्राम बनाते हैं ओवरलैप करता हुआ। कैसा बनाते हैं, ओवरलैप करता हुआ सेट लेते हैं। एक सेट हमने लिया ए और एक सेट लिया बी, हम सपोज कर रहे हैं दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी रीजन जो होगा वो कौन सा रीजन होगा, जो दोनों में कॉमन है, मीन्स जो ओवरलैपिंग पोर्शन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी।
तो ये जो सैडेड रीजन है ना, ये सैडेड रीजन हमें क्या बता रहा, सैडेड रीजन हमें बता रहा A इंटरसेक्शन B। ठीक, क्लियर हो गया। वेन डायग्राम से आपको दिख गया A इंटरसेक्शन B कौन सा पोर्शन है। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है अगर, है ना, जैसे यूनियन वाले में लिखवाया था आपको याद होगा। अगर X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B में, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज, दिस शोज दैट, क्या शो करेगा ये, X बिलोंग्स टू A, फिर इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, एंड, है ना, एंड X बिलोंग्स टू B। ठीक है। अब देखिए राइट में जो लिखा हुआ है उससे आपको लेफ्ट भी मिल जाएगा, मीन्स X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B अगर कहीं पे लिखा मिलता है, ध्यान रखिए यही X यहाँ पे भी है ना, X वही X है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इसका रिवर्स, मीन्स मिल जाएगा X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूँ एक, अगर X बिलोंग्स टू C है एंड X बिलोंग्स टू D है, तो बताइए X कहाँ का एलिमेंट हो गया, किस सेट का एलिमेंट हो गया X, तो आप क्या आंसर करोगे, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू C यूनियन का या इंटरसेक्शन का, तो किसका हो गया, यहाँ एंड लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन का एलिमेंट हो गया। ठीक है, X बिलोंग्स टू C इंटरसेक्शन D। लेकिन अगर यहाँ Y लिख दिया जाए तो ये डेफिनीशन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि X और Y दोनों हो जाएंगे डिफरेंट। X दोनों सेम एलिमेंट है और एंड लगा हुआ है, तो ये कहाँ X बिलोंग कर जाएगा, इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसको आप माइंड में अपने सेट कर लीजिएगा दोनों चीज़ें। A इंटरसेक्शन B का ये डेफिनीशन है, या आप कहिए ये भी A इंटरसेक्शन B का क्या है, डेफिनीशन है। तो दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ नोट में करके लिख लीजिए, नोट में क्या लिखना है, जैसे यूनियन वाले में लिखाया था आपको याद होगा, क्या लिखवाया गया था, अगर X A इंटरसेक्शन B में बिलोंग नहीं कर रहा तो X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो क्या होगा, तो X बिलोंग कहाँ करेगा ये हमें देखना है ना। अगर आप रिकॉल करो यूनियन वाला तो क्या बताया था, X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, इफ एंड ओनली इफ क्या बताया गया था, X डज नॉट बिलोंग्स टू A, और यहाँ पे R था या एंड, तो यहाँ क्या हो गया था, एंड हो गया था ना, एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये पढ़ाया था आपको। अब यहाँ देखो इंटरसेक्शन वाला है और कह रहे हैं कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, मीन्स कहने का मीनिंग ये हुआ कि X इस रीजन में बिलोंग नहीं कर रहा, X इस रीजन में बिलोंग नहीं कर रहा। तो X अगर इस रीजन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो X आखिर कहाँ बिलोंग करेगा, तो X के पास ढेर सारी पॉसिबिलिटी हो गई, X यहाँ हो सकता है, X यहाँ हो सकता है, X यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना। इस रीजन को छोड़ करके, ओवरलैपिंग रीजन को छोड़ करके X कहीं पे भी हो सकता है, मीन्स X या तो A में हो सकता है, अगर A में नहीं है तो कहाँ हो सकता है, वो B में हो सकता है, लेकिन दोनों में नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, X डज नॉट बिलोंग्स टू A, और यहाँ एंड है तो क्या हो जाएगा, और X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। यहाँ पे एंड लिखना चाहिए, एंड नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, R। तो इसका मीनिंग समझिए, वेन डायग्राम से क्या होगा, X डज नॉट बिलोंग्स टू A, X डज नॉट बिलोंग्स टू A का मतलब क्या हुआ, X A में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, X A में बिलोंग नहीं कर रहा, A को छोड़ करके वो कहीं भी बिलोंग करे। ठीक, A में जब बिलोंग नहीं कर रहा तो इस ओवरलैपिंग रीजन में आने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। और दूसरा देखिए R, X डज नॉट बिलोंग्स टू B, और X अगर B में बिलोंग नहीं कर रहा तो B को छोड़ के X कहीं भी बिलोंग कर सकता है ना। तो B को छोड़ के बिलोंग करेगा तो वो भी ओवरलैपिंग रीजन में नहीं आएगा। तो ये डेफिनीशन भी आप याद रखिएगा, कहीं कहीं यूज करेंगे हम लोग जब आगे नेक्स्ट अलजेब्रिक मेथड से जब प्रूविंग देखेंगे कई चीज़ों का, तो वहाँ पे सब चीज़ें यूज होता है। अभी तो फिलहाल आपको इसका यूज दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब हम ऑपरेशन कवर कर लेंगे, जब सभी ऑपरेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे ऑपरेशंस का, है ना। अभी तो अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं सब।
तो ये हो गया वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी का और हो गया डेफिनेशन। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। और एक नोट हो गया, दूसरा नोट नंबर 2 में लिखिए। नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, जैसे ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि जो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी है वो किसका सबसेट है, वो ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। तो वही चीज़ नोट नंबर 2 में लिखने जा रहे हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होगा, इस सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इस सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों का सबसेट होगा, ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, अगर ए बी का सबसेट हो जाए, अगर क्या हो जाए ए बी का सबसेट, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, ये हमने लिया सेट ए 1, 2 और एक लिया सेट बी 1, 2, 3, 4 और हमें क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही लिखेंगे, है ना, बहुत सिंपल है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा मिला हमें, 1 और 2, ये हमारा क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ए इंटरसेक्शन बी ऑब्जर्व किया जाए कौन सा सेट आया, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये किसके इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ब्यूटीफुल रिजल्ट। अब ऐसा कब होगा, ए इंटरसेक्शन बी सेट ए के इक्वल कब होगा, क्यों हो रहा है इक्वल, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि ए के एवरी एलिमेंट्स वो बी के एलिमेंट्स हैं, ए के ईच एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं। या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि ए इस सबसेट ऑफ क्या है, बी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल इसलिए हो रहा है बिकॉज ए यहाँ क्या हो जा रहा है, सबसेट ऑफ बी हो जा रहा है। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से भी थोड़ा सा समझते हैं, वेन डायग्राम से और क्लियर होगा आपको चीज़ें। अब जैसे देखो ए सबसेट ऑफ बी है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, बी के लिए बिगर सर्किल, ए के लिए स्मॉलर सर्किल इसके अंदर हो गया, है ना। तो ए को इंडिकेट कर लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और बी सेट को भी कंप्लीट कर लो, 1, 2 तो हो ही गया है, 3 एंड 4। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट। अब हमें क्या शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी, हमें क्या शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हमें रीजन साइडेड करना है जो कॉमन है, हमें कौन सा रीजन साइडेड करना है, जो कॉमन है। अब कॉमन रीजन देखो कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा, तो ए वाला जो पोर्शन है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। ए जो सेट ए है वही दोनों में क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि 1, 2 ये एलिमेंट्स दोनों में है, सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो ये जो साइडेड रीजन है, साइडेड रीजन ही हमें क्या बता रहा, ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल कब होगा, जब ए सबसेट ऑफ बी होगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी सेट बी के इक्वल कब होगा, बताइए, ए इंटरसेक्शन बी सेट बी के इक्वल कब होगा, सेट बी के इक्वल कब होगा, जब बी अंदर आ जाए और ए हो जाए बाहर, है ना। मीन्स जब बी क्या हो जाए, बी इस सबसेट ऑफ ए हो जाए, तब हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो गया, बी, जब बी क्या हो जाए, सबसेट ऑफ ए हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा वेन डायग्राम से भी आपको। तो थर्ड लिखते हैं हम लोग, थर्ड नोट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, या इफ हटा दो, यहाँ इफ एंड ओनली इफ सिंबल यूज कर ले रहे हैं तो दोनों के लिए हो जाएगा। ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना मिल जाएगा, बताइए आप, आपके लिए क्वेश्चन है सिंपल सा। 3 में पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर बी सबसेट ऑफ ए हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलने वाला, अब बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा तब बताइए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना होगा, ये हमें निकालना है ना। तो देखो ए सबसेट ऑफ बी है, तो जो स्मॉलर वाला सेट होगा, जो स्मॉलर वाला सेट होगा वही इंटरसेक्शन की वैल्यू हो जाएगा। तो ए सबसेट ऑफ बी की वैल्यू क्या हो गया, सेट ए हो गया। इसको अगर वेन डायग्राम से थोड़ा समझो
तो ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए छोटा सेट है, बी ए जो है वो सेट बी के अंदर क्या है, कंटेंड है। ए सबसेट ऑफ बी का मीनिंग क्या हो गया, ए सेट बी के अंदर क्या हो गया, कंटेंड हो गया। तो जो कंटेंड होने वाला सेट है ना, जो कंटेंड हो गया है वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो गया, ए। ऐसे देखो बी कंटेंड हो गया ए में, बी ए में क्या हो गया, कंटेंड हो गया। तो ये जो कंटेंट हुआ बी सेट वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू। तो इस सेट का आंसर कितना हो गया, इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो स्मॉलर वाला जो सेट होगा वही हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक, तो इतनी प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 सेट पे बातचीत हमने कर लिया है। 3 सेट को स्टार्ट करने से पहले जो 2 सेट पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे, उसको और सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक तो हमने सिंपल क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे सपोज करिए हमने एक सेट लिया, लेट सेट ए हमने ले लिया x सच दैट x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू z, एंड एक सेट ले लिया सेट b। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही एलिमेंट हमने रखा, x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू z। और हम आपसे पूछ रहे हैं a इंटरसेक्शन b की वैल्यू बता दो, फाइंड a इंटरसेक्शन b। ठीक, तो इसको निकालना हमें, कैसे निकलेगा। आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन हमने दिया हुआ है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सेट ए हमें दिया हुआ है जो, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देख ले रहा हूँ कितना मिल रहा हमें, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ से देखिए, यहीं से आपको समझ में आ जा रहा है। ऐसे एक्स है जो एक क्या है, 3n है, 3n है, और n बिलोंग्स टू कहाँ है, z में। z में जानते हो, इंटीजर में, है ना। तो ये क्या मिलेगा हमें, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। ये हमें क्या दे देगा, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 में आप कह सकते हो ऐसे भी ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, मतलब इंटीजर के जो 3 के मल्टीपल्स हैं वही मिलेंगे। और ऐसे ही यहाँ पे देखो तो x इक्वल टू 2n है और n बिलोंग्स टू z है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में, x सच दैट x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू z है हमारा। तो यहाँ से सेट ए हमें कितना मिल गया, 3 के ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स, मतलब n के प्लेस पे इंटीजर रखते जाओ, वैल्यू मिलता जाएगा। तो पहले हमने रखा 0, n के प्लेस पे क्या रखा, 0, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, एकदम मिडिल में लिख रहे हैं। फिर 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3, फिर ऐसे 2 रखोगे क्या मिल जाएगा, 6, फिर 3 रखोगे 9, ऐसे मिलता जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें मिलता जाएगा। और लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में वही 3 के मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन सब निगेटिव में मिलेंगे, -3, -6, -9 एंड सो ऑन, ऐसे इधर भी। तो ये हमारा हो गया सेट ए। सेट बी ऐसे लिखते हैं हम लोग, सेट बी क्या मिलेगा, सेट बी वहाँ सेट बिल्डर में लिखा ही है, डायरेक्ट रोस्टर में लिख दे रहा हूँ। तो 2n, n बिलोंग्स टू z, n की वैल्यू पुट करते जाओ, z मीन्स 0 से शुरू कर रहे हैं, इधर मिडिल में लिखेंगे, 0 रखेंगे 0 आएगा। 2 के मल्टीपल्स लिख डालो सब, 0, 2, 4, 6। अब सब तो लिख नहीं पाओगे क्योंकि इन्फाइनाइटली मेनी इंटीजर्स हैं, है ना। और इधर लेफ्ट में देखो तो -2, -4 और -6 ऐसे मिलेगा, इन्फाइनाइटली मेनी। अब हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना। हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b में हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। क्या देखते हैं हम लोग, कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। कॉमन एलिमेंट देखो, सर्च करो मिडिल से, तो 0 देखो कॉमन है ना। क्या कॉमन हो गया, 0 कॉमन हो गया, 0 मिडिल में लिख दे रहे हैं। उसके बाद पॉजिटिव वाले में और देखो क्या कॉमन मिल रहा हमें, तो 3 तो है नहीं, है ना। यहाँ 2 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा अगर माइंड आप यूज करो तो हमें कौन से मल्टीपल मिलेंगे ये आपको पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ 2 के मल्टीपल्स, यहाँ 3 के मल्टीपल्स, तो कॉमन कौन से मिलेंगे, जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स होंगे, है ना। जो 2 और 3 क्या होंगे, दोनों के मल्टीपल्स होंगे, वही हमें कॉमन मिलने वाले। तो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स कौन सा नंबर होगा, जो 2 और 3 का क्या होगा, एलसीएम होगा। जो 2 और 3 का क्या होगा, एलसीएम।
वही 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। तो 2 और 3 एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें किसके मल्टीपल्स मिलेंगे, 6 के मल्टीपल्स मिलेंगे। आप देख भी सकते हैं जो पहला इसके 0 के बाद फिर जो हमें कॉमन एलिमेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 6। ऐसे इसके बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 12, मीन्स 6 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे हमें, ठीक है। और लेफ्ट में देखो यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स लिखो तो -6 -12, बस 2 लिख दे रहे हैं। ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B। इसको सेट बुल्डर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे लिखोगे सेट बुल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इक्वल टू क्या मिला हमें, 6n, n बिलोंग्स टू z। क्या मिल गया हमें, 6n मिल गया, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B का आंसर। आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे करेंगे आंसर। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट बिना रोस्टर में कन्वर्ट किए हुए A इंटरसेक्शन B। अब तो आप समझ गए, आपको समझाने के लिए उतना चीज़ें करना पड़ता है ना। रोस्टर में कन्वर्ट करो, फिर सेट बुल्डर में कन्वर्ट करो। अभी क्या है, डायरेक्ट मैं सेट बुल्डर में लिख दूंगा, है ना। अब आपको एक आइडिया लग गया। आइडिया क्या लगा, यहाँ देखो 3 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ देखो 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। तो ऐसे नंबर्स हमें चाहिए जो 3 के भी मल्टीपल हों और 2 के भी मल्टीपल हों ना। 3 और 2 दोनों के मल्टीपल वाले कौन से नंबर होंगे, जो 2 और 3 का एलसीएम होगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो हमें क्या मिलेगा, 6 का मल्टीपल मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 3n एंड x इक्वल टू 2n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। डायरेक्ट इंटरसेक्शन भी लिख दिया गया। x ऐसे एलिमेंट्स x आएंगे जो 3n टाइप के होंगे एंड 2n टाइप के होंगे। अब 3n और 2n दोनों टाइप के हो नंबर्स, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 3 और 2 का एलसीएम होगा। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू किस टाइप के नंबर हमें मिल गए, 6n, n बिलोंग्स टू z। तो आप 2 ही लाइन में इसका आंसर कर सकते हो, बहुत ईजी था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसको समझिए। उसमें हमें क्या मिलेगा वो आप बताइएगा। क्वेश्चन हमारा है, लेट सेट A इक्वल टू हमें दिया हुआ है x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू z। सेट B दिया हुआ है एंड सेट B दिया है x सच दैट x इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू z। और हमसे क्या पूछ रहा है आप समझ ही रहे हो, इंटरसेक्शन, है ना। हमसे पूछ रहा है A इंटरसेक्शन B बताइए कितना होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो फटाफट। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x सच दैट x इक्वल टू 2n एंड x इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू z। इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जो 2 के भी मल्टीपल होंगे और 4 के भी मल्टीपल होंगे। अब 2 और 4 दोनों के मल्टीपल हों, ऐसे कौन से नंबर होते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 और 4 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालिए, क्या आएगा, x सच दैट x इक्वल टू 2 और 4 का एलसीएम कितना आया, निकाल के बताओ। एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है इसका एलसीएम, 4। x इक्वल टू हमें मिल गया 4n टाइप का, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। मीन्स कैसे कैसे नंबर मिल गए, 0, 4, 8, उधर पॉजिटिव वाले ऐसे, और इधर -4, -8, इस टाइप के इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स। अब एक और क्वेश्चन इसी टाइप का प्रूविंग करते हैं हम लोग। प्रूविंग क्या करेंगे, सपोज करो ए कोई हमें सेट दिया हुआ है ना। सपोज कर लो, क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है, जो भी आप कह लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको माइंड में रखना। जो बार बार कह रहे हैं एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम उसी पे है ये। तो लेट A बिलोंग्स टू n, A हमारा कोई नेचुरल नंबर दिया हुआ है एंड एक सेट हम डिफाइन कर रहे हैं an। कौन सा सेट डिफाइन कर रहे हैं, an क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल N है वो नेचुरल नंबर है, इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसमें कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ax टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। किस टाइप के एलिमेंट,
ए एक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं और यक्स अभी एक्स के बारे में कुछ नहीं बताया, ए के बारे में तो बता दिया हूँ। ए क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा, तो आपकी मर्जी कहीं पे भी ले लो। कहाँ ले रहे हैं, नेचुरल नंबर में ले रहे हैं। अगर यहाँ जेड लिखते तो यहाँ जेड लेते, है ना, मर्जी कुछ नहीं चलेगी ज़्यादा। यहाँ एक्स बिलोंग्स टू जेड मत लिखना, यहाँ क्योंकि नेचुरल नंबर लिया ना हमने तो वहाँ एन लिखेंगे। अगर ऐसे लिखा होता ए जेड तो क्या लेते, इसमें ए एक्स टाइप के एलिमेंट आते, एक्स कहाँ बिलोंग करता, जेड में। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अभी तो हमने एक सेट ए डिफाइन करके आपको बताया कि सेट ए हमने लिया क्या। ये हमारा सेट ए है, ए एन टाइप का। ठीक है, और सपोज कर लो फुल स्टॉप कर दिया हमने, लेट बी सी डी, ये 3 एलिमेंट हमने और लिया कहाँ पर, नेचुरल नंबर में। देन आप शो करो, देन शो दैट, क्या शो करना है आपको, आपको शो करना है बी एन इंटरसेक्शन सी एन, बी एन इंटरसेक्शन सी एन इक्वल टू हमें शो करना है डी एन होगा। ये क्या होगा, डी एन होगा, लेकिन डी कुछ स्पेशल है, उसको लिखने जा रहे हैं। क्या स्पेशलिटी है इसमें, क्या करेक्टरिस्टिक है, उसको देखते हैं। तो वेयर डी करेक्टरिस्टिक समझ गए होंगे क्या है इसके पास। डी क्या होगा हमारा, एलसीएम ऑफ बी एंड सी होगा। क्या होगा, एलसीएम ऑफ बी एंड सी होगा। तो डी इक्वल टू हमारा है एलसीएम ऑफ बी एंड सी। ठीक हो गया, क्लियर। इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ भी बहुत ईजी है, इसमें हमें प्रूफ करना है यही चीज़, है ना। तो प्रूफ इज़ वेरी इजी। क्या करेंगे, यहाँ बी एन और सी एन सेट को पहले डिफाइन कर लेंगे, बी एन और सी एन सेट को डिफाइन कर लेंगे। ए एन डिफाइन करके हमें दिया ही हुआ है, उसी टाइप से बी एन और सी एन भी डिफाइंड हो जाएगा। फिर दोनों का क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, है ना। हेयर बी एन इक्वल टू कितना लिखोगे आप बताओ, इसको देख करके, ए एन को देख करके। तो यहाँ देखो ए है ना, तो ए तो पड़ा ही रहेगा, एन के जगह क्या आ गया, एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू एन हो गया। तो ऐसे यहाँ बताओ क्या हो गया, बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। तो इसमें हमें मिल क्या रहा है, ये बी एक्स जो मिला वो क्या मिला, एक्स बिलोंग्स टू एन है ना। एक्स के जगह नेचुरल नंबर रखेंगे, या आप कहिए पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे। क्या रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। मीन्स 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर। तो ये बी एक्स क्या हो गया, बी एक्स हमारा हो गया बी का मल्टीपल, और मल्टीपल में भी कौन सा मल्टीपल, तो पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी मिल गया हमें। ये क्या मिल गया, ये हमें सेट बता रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, बी का। ठीक है, ऐसे सी एन डिफाइन कर लो। सी एन क्या हो जाएगा, सी एक्स, है ना। एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा एन में। और ये हमें क्या बता रहा है, तो ये हमें सी के सभी पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स बता रहा है। तो ये बता रहा है हमें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सी। ठीक है, 2 चीज़ें हो गया। अब हमें निकालना है, क्या चीज़ निकालना है, बी एन इंटरसेक्शन सी एन। अब हम निकालने जा रहे हैं देयरफॉर बी एन इंटरसेक्शन सी एन, इसको निकालना हमें। तो क्या होगा, इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, इंटरसेक्शन का मतलब जानते हैं हम लोग, कॉमन एलिमेंट्स, है ना। मतलब ऐसे एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे जो बी एन में भी हो और सी एन में भी हो। तो क्या लिखोगे, ऐसे एलिमेंट्स डी एक्स, ऐसे एलिमेंट्स डी एक्स आएंगे सच दैट डी एक्स बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा, बी एन में, एंड डी एक्स बिलोंग्स टू किस में, सी एन में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स हमें डी एक्स एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो डी एक्स के जगह अभी आप कुछ और भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो, यहाँ पे कोई एलिमेंट वाई रख लो। ऐसे एलिमेंट्स वाई मिलेंगे हमें सच दैट वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, बी एन का भी एलिमेंट होगा, और वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, सी एन का भी एलिमेंट होगा। अब तो क्लियर है। अब क्या करेंगे,
अब ऐसे कौन से y मिलेंगे जो bn में भी होंगे और cn में भी होंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, इसमें एलिमेंट देखो bx टाइप का है और cn में एलिमेंट किस टाइप का है, cx टाइप का है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही एलिमेंट मिलेगा। तो हम y की जगह क्या मान ले रहे हैं, dx टाइप का एलिमेंट। हमें कैसा एलिमेंट मिल गया, dx टाइप का एलिमेंट मिल गया, सच दैट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, x बिलोंग्स टू n। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर d हमें कैसे मिलेगा, d हमें कैसे मिलेगा, मतलब y ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो क्या हो, b का भी मल्टीपल हो और c का भी मल्टीपल हो। तो b और c दोनों के मल्टीपल्स कौन कौन से मिलेंगे हमें, वो मिलेगा एलसीएम ऑफ b एंड c से। ठीक है, y क्या है, फिर से समझो, y क्या है, y बिलोंग्स टू bn है, y बिलोंग्स टू cn, दोनों में भी है ना, दोनों में है। तो y बिलोंग्स टू bn का मतलब क्या है, bn क्या बता रहा हमें, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b, तो y b का मल्टीपल हो गया और यहाँ से y किसका मल्टीपल हो गया, c का। तो y b का भी मल्टीपल हो और c का मल्टीपल हो, ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो b के भी मल्टीपल होंगे, c के भी मल्टीपल होंगे, तो वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ b एंड c। ठीक है, तो इसी को लिख दिया गया d। और ये हमें क्या बता रहा है, तो ये हमें बता रहा है dn। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया bn इंटरसेक्शन cn की वैल्यू क्या हो गया, dn। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन में है लेट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और an डिफाइन करके दिया हुआ हमें ax सच दैट x बिलोंग्स टू n। देन हमसे पूछ रहा है फाइंड 3n इंटरसेक्शन 7n। हमसे क्या पूछ रहा है, 3n इंटरसेक्शन 7n पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा ये, बहुत ही इजी हो गया आपके लिए ये सब चीज़ें, है ना। a बिलोंग्स टू n है, एकदम वैसे ही है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, 3n इंटरसेक्शन 7n, मतलब यही ना, bn इंटरसेक्शन cn की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, 3n इंटरसेक्शन 7n की वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 और 7 का एलसीएम निकाल लो। यहाँ पे एलसीएम निकाल लो 3 और 7 का, और 3 7 का एलसीएम कितना होगा, तो 21 होगा। तो यहाँ कितना मिल गया हमें, इसका आंसर आ गया 21 एन टाइप का। या इस टाइप से लिखोगे तो क्या लिखोगे, 21x x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, बहुत ईजी है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, an इंटरसेक्शन bn की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, dn होगा। और d क्या है हमारा, d कैसे निकलेगा, तो एलसीएम ऑफ b एंड c से। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक हमें अब क्या पढ़ना है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स पढ़ना है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन और एकदम सुंदर सा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, अभी आपको मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन को देख करके। सपोज करो लेट सेट ए हमें दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू हमें दिया हुआ 1/x, और x पे क्या कंडीशन है, x हमारा नॉन जीरो है। इसको चाहे जैसे लिखो, 0 डज नॉट इक्वल टू x, या ऐसे लिखो x डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों एक ही चीज़ें हैं, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। और अगर कन्फ्यूज हो रहे तो ऐसे ही लिख लो, x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसी चीज़ को जैसे मैं लिख रहा था तो दोनों एक ही में लिख देता, 0 डज नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, है ना। कई तरीके हैं लिखने के, ऐसे भी लिख सकते हो, x डज नॉट इक्वल टू 0 ब्रैकेट में करके बिलोंग्स टू r, वही चीज़ हुआ। ठीक है, तो चलो ये सब सेट थ्योरी का खेल है, लिखने का तरीका है। एक्स वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आएंगे, ऐसे कोऑर्डिनेट्स आएंगे जहाँ पे ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट बोलते हो ना इसको, वाई की वैल्यू कितना है 1/x है। एंड सेट बी हमें दिया हुआ है, सेट बी सपोज करो दिया हुआ है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू -x, और x कहाँ बिलोंग कर रहा हमारा, रियल नंबर में। ठीक है, जब फंक्शन आपको पढ़ा दिया जाएगा चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, तब वहाँ आप देखेंगे कि ये जो y इक्वल टू 1/x लिखा है, 1/x ये कैसा फंक्शन है, ये है हमारा 1/x जो लिखा हुआ, ये हमारा है रेसिप्रोकल फंक्शन।
ये कैसा फंक्शन है? रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आप खींचना जानते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स को ट्रांसपोज कर लो माइनस एक्स वाला लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। तो इसका ग्राफ 10th में 9th में दोनों जगह खींचते थे हम लोग, उसका ग्राफ आप लोग खींच लोगे। रेसिप्रोकल फंक्शन का भी ग्राफ खींचना आपको आ जाएगा जब फंक्शन पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? आप समझ रहे हो क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे भाई? कुछ फोकस हो रहा है या नहीं? कैसे निकलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मीन्स ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आएंगे सच दैट y इक्वल टू क्या हो जाए? 1/x एंड दूसरे वाले से देखो तो y इक्वल टू क्या हो गया? -x। ठीक है, और x पे क्या कंडीशन है? x हमारा क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। अब x में भी जो दोनों में कॉमन होगा तो x नॉन जीरो रियल नंबर वाला ले लेंगे, क्योंकि अगर जीरो आपने ले लिया तो ये वाला चीज़ डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ जीरो रखोगे 1/0 क्या हो गया? 1/0, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, अब इसको सॉल्व करना है। y की देखिए 1/x भी वैल्यू मिल रही है और y की -x वैल्यू भी मिल रही है, दोनों वैल्यू मिल रही है, एंड लगा हुआ बीच में। तो इसको सॉल्व कर लो, दोनों को इक्वल करा देंगे। y की वैल्यू को दोनों को क्या करा देंगे? इक्वल। तो यहाँ आ गया 1/x इक्वल टू क्या आ गया? -x, और x क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। अब इसको सॉल्व कर लो, यही सॉल्व करो, जो x की वैल्यू आ जाएगा वहाँ से हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए क्या मिलेगा हमें? x की वैल्यू देखते हैं क्या मिलता है। x, y सच दैट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इक्वल टू -x² हो गया। इसको सॉल्व करना तो जानते ही होंगे। माइनस से इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो x² इक्वल टू क्या हो गया? -1 हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ गया ±√-1, है ना। और √-1 की वैल्यू क्या आएगा? कई लोग कहेंगे सर -1 आएगा, तो वो क्या हो गया? रॉन्ग ना। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कौन सा नंबर आता है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या कहिए इमेजिनरी नंबर आता है। तो यहाँ √-1 जो होता है, ये आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, जब थोड़ा सा पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर c जब बता रहा था आपको ना, याद होगा। तो √-1 को हम आयोटा बोलते हैं, इसको क्या डिनोट करते हैं? i। ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ जो x की वैल्यू हमें मिला ये क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू r। और जबकि यहाँ पे x जो हम ले रहे हैं, जो हमें लेना है x की वैल्यू, वो क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ सॉल्व करने पे क्या हमें x का कोई नॉन जीरो रियल वैल्यू मिला? यहाँ हम देख रहे हैं हमें कोई x का नॉन जीरो रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो x की जब कोई वैल्यू नहीं मिला तो y निकाल नहीं सकते अब हम लोग। अगर x की कोई वैल्यू आया होता तो x की वैल्यू दोनों जगह पुट करते हमें y की वैल्यू सेम वैल्यू मिल जाता है ना। तो इसलिए यहाँ से जब कोई वैल्यू नहीं मिला, कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो क्या लिखते हैं हम लोग? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो कौन सा सेट मिल गया? इम्पटी सेट। क्या मिल गया हमें? इम्पटी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गया? इम्पटी। बाई ग्राफ अगर देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा विजुअल हो जाएगा ये चीज़। कैसे? ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ खींच रहे हैं। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ अगर खींचोगे, रेसिप्रोकल फंक्शन है, ग्राफ समझ जाओगे आप। अभी फ़िलहाल जान लो क्या होता है रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ। तो इसका ग्राफ ऐसे ही कुछ आता है, ये इसमें x एक्सिस को टच नहीं करेगा वो, और ये y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलता है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू लेकर के आप देख सकते हैं।
जीरो पे डिफाइंड है नहीं, तो जीरो पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा इसका। ये हो गया किसका ग्राफ, y इक्वल टू 1/x का। और y इक्वल टू -x का ग्राफ खींचोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू -x का ग्राफ जाता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से, ओरिजिन से पास करता हुआ। ये हमारा हो गया y इक्वल टू -x का ग्राफ। ठीक है, आप देख रहे हो कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, तो हम देख रहे हैं एक दूसरे को ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वैसे ही क्या हो गया, 5 हो गया, है ना, एम्प्टी हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इंटरसेक्शन का। और क्वेश्चन नंबर 2 में ले लीजिए सेट ए हमारा है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, कैसा हम लेंगे यहाँ पे, एक्सपोनेंट फंक्शन पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। सच दैट y इक्वल टू हमें दिया हुआ सपोज करिए e टू द पावर x, और x हमारा क्या है, x हमारा है रियल नंबर। ठीक है, ये सेट ए हमने ले लिया, और एक सेट बी ले लीजिए एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। x यहाँ पे भी कहाँ बिलोंग कर रहा, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा, और हमें क्या निकालना है, वही चीज़ a इंटरसेक्शन b निकालना है। ठीक है, तो हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है, मीन्स हमें देखना है दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा ये देखना हमें। तो पिछले ही आंसर की तरह इसको भी स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, अब हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। ठीक है, तो सेट ए सेट बी दोनों में हो ऐसे एलिमेंट चाहिए हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स जो y की वैल्यू है कितना है e टू द पावर x पहले वाले सेट में, और y की वैल्यू दूसरे वाले सेट में कितना है, एंड लगाएंगे यहाँ पे, है ना, y की वैल्यू दूसरे वाले सेट में कितना है e टू द पावर माइनस x, और ये x कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू r, दोनों जगह पे वही है ना। तो ये हो गया हमारा a इंटरसेक्शन b, लेकिन यहीं पे नहीं छोड़ना है, इसको सॉल्व करना है आपको, देखना है कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। ठीक है, अगर ग्राफ के थ्रू बात करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले एनालिटिक वे से देख लेते हैं इसको, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके क्या मिलने वाला हमें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपोनेंट भी पढ़ोगे आप किसमें, फंक्शंस में। ठीक है, तो y इक्वल टू ई टू द पावर x है, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। जैसे 2 टू द पावर x को 2 टू द पावर y में मल्टीप्लाई कराया जाए कितना हो जाता है, 2 टू द पावर x प्लस y, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो y टू द पावर x है, y टू द पावर माइनस x है, तो दोनों जगह से हमें क्या मिल गया, y को इक्वल करा देंगे, यहाँ से क्या इक्वल हो करा देंगे, e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। ठीक है, दोनों इक्वल हो गया, y की वैल्यू दोनों जगह पे सेम मिल रहा हमें, e की पावर x e टू द पावर माइनस x, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू r। ठीक, ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करना कहाँ से शुरू करोगे, e टू द पावर माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान e टू द पावर x। ठीक है, x बिलोंग्स टू r। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो गया यहाँ पे, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, है ना, इक्वल टू 1 हो गया, x बिलोंग्स टू r। और यहाँ देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करो, यहाँ क्या यूज करो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करो, तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, x में x ऐड हो गया, कितना हो गया, e टू द पावर 2x इक्वल टू क्या हो गया 1, x बिलोंग्स टू r। अब e टू द पावर 2x की वैल्यू क्या हो गया 1, और 1 हम जानते हैं किसकी वैल्यू होता है, 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर कितना लिख सकते हैं, हम जानते हैं एक चीज़, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, अगर बेस की वैल्यू मीन्स x की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 के प्लेस पे e टू द पावर 0। ठीक, और x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा रियल नंबर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, एक चीज़ और पढ़े हो आप 9th क्लास में, x टू द पावर y इक्वल टू x टू द पावर z हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिल जाता हमें z।
तो यहाँ से एक चीज़ आपको मिल गया, यहाँ देखो e टू द पावर 2x इक्वल टू e टू द पावर क्या हो गया 0, तो 2x की वैल्यू किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया, 2x की वैल्यू किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया, और x बिलोंग्स टू r हो गया यहाँ पे। तो कितना मिल गया आपको, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x इक्वल टू क्या आ गया 0, 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। तो एक वैल्यू हमें मिल गया, x इक्वल टू क्या मिला हमें 0 मिल गया, तो x इक्वल टू 0 अब ये कहाँ पुट कर देंगे, चाहे इस वाले में पुट कर दो चाहे इस वाले में पुट कर दो, कहीं पे भी पुट करोगे आपको सेम वैल्यू मिलेगा ना। तो x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 0 रख दो, x के प्लेस पे क्या पुट हो गया 0। अब ऑर्डर्ड पेयर खोज लीजिए कौन सा मिला हमें ऑर्डर्ड पेयर, है ना। x की एक ही वैल्यू मिला है 0, तो x के प्लेस पे 0 रख देंगे। अगर और वैल्यू मिलता हमें तो एक बार पहली वाली वैल्यू रख करके y निकालते, उसके साथ पेयर बनाते, और जो दूसरी वाली वैल्यू आता फिर x की वैल्यू वहाँ दूसरी वाली रख करके y की वैल्यू निकालते, उसका पेयर बनाते, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रख दिया, y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ रखोगे e टू द पावर कितना हो गया e टू द पावर 0 हो गया, और e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगा 1, तो ये हो गया 0,1। उस वाले में रखोगे तो e टू द पावर -0, और -0 का मतलब 0 ही है ना, क्योंकि 0 के पास तो कोई साइन है नहीं, न्यूट्रल है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हमें एक पॉइंट मिल गया 0,1, केवल ये पॉइंट मिला। तो ये सेट हुआ A इंटरसेक्शन B का, इसमें हमें एक एलिमेंट मिल गया, सिंगलटन सेट मिला। अगर बाई ग्राफ देखते इसको e टू द पावर x को बाई ग्राफ आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में। e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है आप देखेंगे, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे इंक्रीज करता हुआ जाता है, और ये क्रॉस कहाँ करता है y एक्सिस को, तो ये क्रॉस करता है 0,1 पर, इसी पॉइंट पे 0,1 पे। ये है ग्राफ किसका e टू द पावर x का, ठीक है। और e टू द पावर -x का ग्राफ देखोगे ना तो ये डिक्रीज करता हुआ आता है, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये है e टू द पावर -x का ग्राफ, ये भी कहाँ से पास करता है तो 0,1 से, y एक्सिस को कहाँ कट करता है 0,1, इसी पॉइंट पे। तो ये e टू द पावर x और e टू द पावर -x के जो ग्राफ होते हैं वो एक दूसरे को 0,1 पे कट करते हैं, है ना। y एक्सिस पे एक जगह कट करते हैं 0,1 पे, वही इन दोनों का क्या हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, या आप कहिए वही पॉइंट क्या है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ग्राफ से हमने देखा, ग्राफ जहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही हमें क्या बताएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। अब 2 सेट की बात तो हो गया, 2 सेट की बातें हमने कर लिया, ढेर सारी बातें। अब चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट की तरफ। अब मूव करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिए इंटरसेक्शन ऑफ 3 आर मोर देन 3 सेट्स। इसको समझते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। सेट ए हमें दिया हुआ सपोज करो 1 2 3, और सेट बी दिया हुआ हमें 3 4 5, ठीक है। और सेट सी हमें दिया हुआ है 3 4 6 8, ये चीज़ हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो निकाल ही लोगे आराम से। ए और बी में जो कॉमन है दोनों में कॉमन क्या मिला हमें, एक एलिमेंट आपको दिख रहा है 3, तो वो हो गया आंसर। अगर आपसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तीनों सेट का इंटरसेक्शन निकालो, तब क्या होगा। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप निकाल लीजिएगा, है ना। आप सीख ही गए हो सारी चीज़ें। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है। मेन चीज़ ये है तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो तीनों में कॉमन हो, मीन्स सेट ए में भी हो, सेट बी में भी हो और सेट सी में भी हो, तीनों में हो, उसी को हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए 1 यहाँ पे है लेकिन और कहीं नहीं है, 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे बी और सी में नहीं है, 3 पे देखिए तो 3 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है और सेट सी में भी है। तो यहाँ हमने एलिमेंट लिख दिया 3। अब इसके अलावा सेट ए में कोई एलिमेंट तो बचा नहीं, तो और एलिमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, है ना।
किसी एक सेट से शुरू कर लीजिए, कॉमन एलिमेंट्स देख लीजिए, तो वही हो गया हमारा, जो तीनों में कॉमन होगा वही होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो सेट आया ये क्या होगा, तीनों सेट का सबसेट होगा। ये सबसेट ऑफ ए भी होगा, सबसेट ऑफ बी भी होगा, सबसेट ऑफ सी भी होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको निकालने का और भी तरीका है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो अगर ऐसे आप डायरेक्टली तीनों में नहीं देख पा रहे हैं तो और भी तरीके हैं, कोई भी दो एलिमेंट दो सेट का पेयर बना लो, ए इंटरसेक्शन बी को एक साथ कर लो, इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू जो होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। यहाँ ब्रैकेट कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले, ए इंटरसेक्शन बी निकाले ही हो, कितना है यहाँ हो गया 3। फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? सी के साथ। सी कितना है आपका 3 4 5 6, ये आपको हो सकता है इजी लगे थोड़ा सा। अब इन दोनों में कॉमन देख लो तो कॉमन कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है ना। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर यहाँ पे बी और सी में इंटरसेक्शन में लगाते हो ब्रैकेट तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? बी इंटरसेक्शन सी इधर लिखो और ए सेट इधर लिखो, फिर दोनों में कॉमन लिख लो, वो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसकी भी वैल्यू आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, तो 3 मिलेगा। ठीक है, अब इसका अगर वेन डायग्राम बनाया जाए, इसका क्या बनाया जाए? वेन डायग्राम से भी समझते हैं। वेन डायग्राम में कौन सा रीजन हमें मिलेगा? ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया तीनों सर्किल इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में एक एलिमेंट कॉमन मिल रहा हमें। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इसमें कौन सा रीजन है जो तीनों में है? ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों सेट में कॉमन मिल रहा है, ओवरलैपिंग का पोर्शन मिल रहा है? तो हम देख रहे हैं ये वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूँ रीजन, वो ध्यान से देखिए तो सेट ए में भी आ रहा है ना, सेट ए का बनाया हमने, और ये सेट बी में भी आ रहा है, और ये क्या हो रहा है? सेट सी में भी आ रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, जो शेडेड रीजन है, वो हमें क्या बता रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप अपने से एक बार डायग्राम ड्रा करिएगा तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे बहुत इजी वे से। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन है वो आपको दिख गया। तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन 3 सेट्स। ठीक है, 3 सेट पे बातें हो चुका। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ किसका? मोर देन 3 सेट्स। मोर देन 3 सेट्स में डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। सपोज करिए हमें n सेट दिया हुआ है, लेट a1 a2 a3 ऐसे कितने सेट दिए हुए हैं? n सेट हमें दिए हुए हैं, ये आपका हेडिंग है। bn सेट्स। ठीक, कितने सेट्स हैं? n सेट्स। और इसका हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। देन इंटरसेक्शन ऑफ किसका किसका? a1 a2 a3 ऐसे n सेट का इंटरसेक्शन इसको डिनोट कैसे करेंगे? इज डिनोटेड बाई a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन ऐसे इंटरसेक्शन an, या इसी को शॉर्ट में लिखते हैं कैसे? जैसे यूनियन वाले में बताया था, आपको याद होगा R, इसको लगाएंगे इंटरसेक्शन का सिंबल बड़ा वाला। ठीक है, उसके बाद आई यहाँ सबस्क्रिप्ट में है ना, आई रनिंग फ्रॉम 1 to कहाँ तक? n तक है ना, 1 2 3 कहाँ तक? n तक। ये क्या होगा? इज अ सेट या इज द सेट, ये एक सेट आपको मिलेगा, इज द सेट डिफाइंड बाई, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? डिफाइंड बाई क्या? आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, ए आई को डिफाइन करने जा रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे इसमें? कैसे एलिमेंट्स आएंगे? तो x ऐसे x आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे सच दैट x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा?
ए आई में, ठीक है। और ये ए आई क्या है, इसी में से कोई सेट है ना। तो एक्स जो मिला वो कॉमन एलिमेंट है सभी का, तो सब में बिलोंग करेगा एक्स। A1 में भी होगा, A2 में भी होगा, ऐसे AN में भी होगा। तो यहाँ आई पे क्या कंडीशन लगाएंगे, फॉर एवरी आई, ये किसका सिंबल है, फॉर ऑल या फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू, आई की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रहा है, आई की वैल्यू देखें तो 1 2 3 ऐसे कहाँ तक है, n तक, 1 2 3 अप टू n। और ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए आई मीन्स मोर देन 3 सेट का, ये हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। अब नेक्स्ट चीज स्टार्ट करने वाले हम लोग डिसजॉइंट सेट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिसजॉइंट सेट्स। अब ये डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है इसको समझते हैं। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं, ऐसे कोई भी दो सेट आप लीजिए, एक सेट ए हमने लिया, एक सेट बी लिया, दो सेट हम कहेंगे ये दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। कब कहेंगे, जब इनका इंटरसेक्शन निकालिए और वो क्या मिल जाए, इम्पटी, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालिए और उसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाए, फाई। तो हम कहेंगे ए और बी कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट्स। ये तो दो सेट पे हो गया बात डिसजॉइंट सेट का, इसको लिख लिया जाए। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ये हमें कोई दो सेट दिए हुए हैं। देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट्स, ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। कब डिसजॉइंट होगा ये, डिसजॉइंट सेट्स इफ एंड ओनली इफ। कब डिसजॉइंट हो जाएगा, तो हमने क्या बताया आपको, इफ एंड ओनली इफ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाए, फाई। फाई मीन्स इम्पटी हो जाए, तो हम कहेंगे ए और बी हमारे कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए, ठीक है। मीन्स अगर कहीं पे लिखा हुआ सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू फाई, तो हम क्या कहेंगे, सी एंड डी आर इम्पटी सेट्स, ठीक है। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, उसको हम लोग समझेंगे सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू क्या हो गया, फाई। और इसका अगर वेन डायग्राम देखिए, ठीक है, वेन डायग्राम अगर देखा जाए तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा इसका, दो सेट बनाएंगे और दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे अगर इंडिकेट करना हुआ, साइडेड करना हुआ, तो हम इंटरसेक्शन को साइडेड नहीं कर पाएंगे। मीन्स ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, फाई। 3 सेट के लिए लिख लीजिए आप नोट, 3 सेट को कब हम डिसजॉइंट कहेंगे, ए बी और सी अगर 3 सेट हमें दिया हुआ है तो उसको कब डिसजॉइंट बोलेंगे, है ना। ए बी एंड सी 3 सेट्स आर कॉल्ड, ये कैसे है, डिसजॉइंट। कब होगा, आपको क्या लगता है कब होना चाहिए, तो हम लोगों को यही दिखता है, जब पहली बार पढ़ते हैं तो यही दिखता है कि जब तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, फाई हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ए बी और सी कैसा हो गया, डिसजॉइंट। लेकिन ये चीज़ है बिल्कुल रॉन्ग, अभी डिसजॉइंट नहीं हुआ ये, ठीक है। डिसजॉइंट कब होगा, टोटल हमें यहाँ 4 चीज़ें दिखाना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये हो गया, दूसरा हमें दिखाना पड़ेगा ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब ऐसे भी तो हो सकता है ना, 2 में ओवरलैप करने लगे, तो ये ऐसा भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 सेट डिसजॉइंट है, मतलब 3 सर्किल बनेंगे और तीनों में से कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 5। पेयर वाइज देखेंगे डिसजॉइंट होना चाहिए, ए का बी के साथ पेयर बनाया, इंटरसेक्शन लिए क्या आ गया, 5, तो ए और बी डिसजॉइंट हो गया। ऐसे ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, 5। ऐसे ही बी और सी का भी इंटरसेक्शन क्या हो जाए, बी और सी का इंटरसेक्शन हो जाए क्या चीज़, 5, ठीक है। तब हम कहेंगे कि ए बी और सी हमारा क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया, ये तीनों सेट हो गए डिसजॉइंट। ये टोटल 4 प्रॉपर्टी हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये भी हो गया डिसजॉइंट सेट की बात।
अगर सेट डिसजॉइंट नहीं है, अगर सेट डिसजॉइंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो कैसा सेट है, जो गिवन सेट हो गया वो कैसा सेट हो गया, तो गिवन सेट हो गया इंटरसेक्टिंग सेट्स या ओवरलैपिंग सेट्स। इसको भी आप नोट में करके लिख सकते हो। नोट नंबर 2 में क्या लिखोगे, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाए, नॉन एम्प्टी, देन तो हम लोग क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी होने का मतलब ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, इस टाइप का ओवरलैपिंग करता हुआ सर्किल बनेगा। मीन्स कम से कम एक एलिमेंट हमेशा मिलेंगे आपको कॉमन, कम से कम एक एलिमेंट, एट लीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है तो हम ए और बी को बोलेंगे, देन ए एंड बी आर कॉल्ड, ये कैसे सेट्स कहलाएंगे, तो हमने क्या बताया आपको, इंटरसेक्टिंग सेट्स या ओवरलैपिंग सेट्स। इंटरसेक्टिंग सेट्स और इसे क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स। अब बस एक चीज और पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हो गया, क्लियर होगा आई थिंक आपको। एक लास्ट टॉपिक और करेंगे, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। अभी तक हमने सीखा क्या क्या, देखिए 2 चीज़ें हमने सीखा, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स निकालना अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा, और उसके बाद हमने सीखा इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स भी सीख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, और यूनियन ऑफ इंटरवल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, ये है मज़ेदार टॉपिक। 2 इंटरवल का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। 2 से ज़्यादा इंटरवल भी हो सकते हैं, लेकिन हम 2 इंटरवल पे डिस्कस करेंगे। पहले 2 इंटरवल पे सीखते हैं। क्या है, सेट ए हमें सपोज करिए दिया हुआ है, यहाँ ले लिया हमने 5 पे क्लोज 9 पे ओपन, और सेट बी हमें दिया हुआ है 7 पे क्लोज 11 पे ओपन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना। सपोज करिए दोनों निकालना, ए यूनियन बी तो निकाल ही ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ए इंटरसेक्शन बी आज का टॉपिक है, इसको निकालना सीखते हैं। कैसे निकलेगा, तो पहले इसको नंबर लाइन पे हम कर लेंगे इंडिकेट। ठीक है, एक बड़ा सा बनाओ नंबर लाइन। नंबर लाइन बन गया, अभी नहीं बना, इधर भी एरो लगता है ना, ये बन गया। अब ये वाला इंडिकेट करो 5,9, 5 पे क्लोज है, लेफ्ट क्लोज है 5,9, तो यहाँ पे हो गया 5, सपोज कर लो ऐसे ही 5, और इधर कहीं होगा 9, और 9 पे ये क्या चीज़ है, ओपन। 9 पे क्या हो रहा है, ओपन। 5 पे क्लोज 9 पे ओपन, और इसको इंडिकेट कर ले रहे हैं, ये रीजन साइडेड कर दे रहे हैं अपर साइड में, देखो साइडेड कर रहे हैं इसको। ठीक है, अपर साइड में इसको कर रहे हैं साइडेड, हो गया। ये क्या बता रहा हमें, सेट है। ठीक है, 5 वाला यहाँ इंक्लूड है तो इसको मैं राइट का टिक दे रहा हूँ, 9 इंक्लूड नहीं तो इसको रॉन्ग का टिक लगा दिया हमने। उतना समझ में आ गया, सेट ए हो गया। ठीक है, सेट बी इंडिकेट कर लो, 7 पे क्लोज है, 7 तो यहीं बीच में होगा कहीं, है ना, 5, 6, 7, तो यहाँ हो गया 7 पे ये है क्लोज, 7 पे हो गया क्लोज। 11 पे क्या करना है, ओपन। 11 इसके आगे होगा, इस पे ओपन करना है, ओपन कर लीजिए, 11 पे हो गया ओपन। और सेट बी को इंडिकेट कर लीजिए, तो इसको मैं बिलो इंडिकेट कर रहा हूँ, बिलो देख रहे हैं, है ना, दिख गया होगा बढ़िया सा। ठीक है, अब क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना हमें। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन रीजन देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन रीजन या ओवरलैपिंग रीजन। तो देखिए ओवरलैप कितने पोर्शन पे हो रहा है, ओवरलैप कितने पोर्शन पे हो रहा है। यहाँ देखिए सेट ए वाला सेट बी पे कहाँ ओवरलैप हो रहा है, तो ये है हमारा कितना था, 7, है ना, 7 पे क्लोज है ना, 7 पे क्या है, क्लोज, और कहाँ तक, 9 पे, इस साइड देखो ये इंक्लूड नहीं है ना, तो 9 पे क्या हो जाएगा, 9 पे ओपन हो जाएगा। ये हमें क्या बताएगा, इंटरसेक्शन रीजन। जो अपर साइड भी हमने साइडेड किया है, डाउन साइड भी साइडेड किया है, जो ऊपर नीचे दोनों साइडेड है, वही कॉमन रीजन देखो कितना मिल रहा है। तो 7 पे क्लोज मिला और 9 पे क्या मिला, ओपन मिला। ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हो 5 और 7 में अगर
पहला नंबर देखिए तो 7 इसमें आ गया, इंक्लूड हो गया है ना, तो 7 पे हो गया, यहाँ क्या है 7 पे क्लोज, तो 7 पे क्लोज हो गया। और 9 और 11 में जो मिनिमम होगा वही वाला लेंगे, 9 पे क्या है यहाँ ओपन है तो ओपन हो गया। यूनियन में आप देख रहे हैं, यूनियन तो पूरा हो जाएगा 5 से लेकर के कहाँ तक 11 तक, और 5 पे क्या होगा 5 पे हो जाएगा क्लोज, और 11 पे क्या हो जाएगा 11 पे क्या हो जाएगा ओपन। ठीक है, एक प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेट ए हमें दिया हुआ है 3,5 और सेट बी हमें दिया हुआ है -1,1 ओपन इंटरवल दोनों ले रहे हैं, या इसको क्लोज करा लो, कुछ भी करा लो, आपकी मर्जी। आप अपने से एग्जाम्पल ढेर सारा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल बना के खुद ही सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखिए सेट ए इंडिकेट कर रहे हैं 3,5, 3 पे ओपन, 5 पे ओपन, ये 3 हो गया 5 हो गया। पहले वाले सेट को अपर साइड में सेट कर रहा हूँ, ये हो गया 3 5, और ये ना तो 5 है ना तो 3 है, तो रॉन्ग टिक लगा दिया इस पर। समझने के लिए वैसे तो ये बता ही रहा आपको, ओपन सर्किल हमने बनाया है ना। और दूसरा देखो -1,1 क्लोज बनाओ, -1 यहाँ कहीं होगा, 1 यहाँ कहीं होगा है ना, तो यहाँ 1 हो गया, 1 पे ओपन है, और -1 हो गया, -1 पे 1 हो गया, 1 पे क्लोज है, -1 पे भी क्या है क्लोज है, तो -1 और 1 ये रीजन साइडेड कर दो, सेट बी हो गया। इसको डाउनवर्ड साइडेड कर रहे हैं, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। अब कॉमन रीजन देखना हमें, कॉमन कौन सा मिला, तो दोनों में कुछ कॉमन हमें नहीं मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया यहाँ पे हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। मीन्स ए और बी कैसे इंटरवल्स हैं, डिसजॉइंट इंटरवल। ए और बी कैसे इंटरवल्स हैं, डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है, सी तीसरा वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेट ए लिया, क्या लिया 5 से इन्फिनिटी ले लिया, और सेट बी ले लिया -इन्फिनिटी से ले लिया हमने 7 पे क्लोज। अब यहाँ पे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पिक्चर बनाओ माइंड में, गलत मत बनाना, पिक्चर सही बनाना। कितना बनेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और इधर देखो तो 5 से इन्फिनिटी तक इंडिकेट करना, 5 पे क्लोज है, 5 पे हो गया, चलो यहाँ मान लो 5 है अभी, 5 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ये साइडेड कर दो इन्फिनिटी तक। अपर साइड में हमने किया है, पहला सेट है 5 यहाँ इंक्लूड है, और सेट भी -इन्फिनिटी से 7, -इन्फिनिटी और 7 तक जाएगा, 7 7 7 7 कहाँ है, यहाँ कहीं बना लो, 7 पे क्या है क्लोज है ना, तो ये 7 पे है क्लोज। अब ओवरलैपिंग रीजन देख लो कितना मिला हमें, तो हम देख रहे हैं 5 से कहाँ तक मिल गया 7 तक, 5 से कहाँ तक मिल गया 7 तक, तो 5,7। 5 पे देखिए करेक्ट साइन लगा हुआ है, मीन्स इंक्लूड है, और 7 पे भी करेक्ट साइन लगा हुआ है, ये भी क्या है इंक्लूड है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। तो यहाँ से हमने सीखा इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल बनाना, खुद ही कर लेना फटाफट, 2-4 क्वेश्चन है ना। 3 टाइप का हमने एग्जाम्पल बताया, एक ओवरलैप कर रहा था, एक में ओवरलैप नहीं कर रहा था है ना। और अब देखिए प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम करेंगे आज का, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर फिनिश होगा हमारा। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में है हमारा, सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है x बिलोंग्स टू C सच दैट x² इक्वल टू 1, और सेट बी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x बिलोंग्स टू C सच दैट x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 ले लो इसको। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B एंड A यूनियन B। ठीक है, 2 चीज़ें हमें निकालना है, आज का लास्ट प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, दोनों सेट को हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, पहले रोस्टर फॉर्म में। तो पहला वाला सॉल्व कर लो, x² इक्वल टू 1। यहाँ जो C है, C मीन्स क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। x² इक्वल टू 1 को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो गया +-1। ठीक है, ये क्या हो गया +-1 हो गया।
और ये दोनों ही नंबर प्लस माइनस वन दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेट ए हमें मिल गया -1 और +1। सेट बी निकाल लो। बी हमारा कितना है, x⁴ = 1 है। तो ये हो गया x⁴ = 1। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, तो x की वैल्यू +-1 नहीं लिखेंगे, वो केवल 2 रियल वैल्यू मिलेगा। टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर तक हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, x⁴ 1 = 0 हो गया और इसको कर लीजिए फैक्टराइज। कैसे फैक्टराइज होगा, यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला बन गया, आप देख रहे हैं a² - b² का फार्मूला हो गया। अब एक ब्रैकेट में क्या हो गया, एक ब्रैकेट में हो गया x² - 1 और एक ब्रैकेट में हो गया x² + 1 = क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करना है तो x² - 1 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया x² की वैल्यू 1। और जब सेकंड ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे और सेकंड ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे तो x² की वैल्यू क्या हो गया -1। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। x² = 1 है तो x की वैल्यू क्या हो गया +-1 हो गया। और दूसरे से निकालो, x = क्या हो गया यहाँ पे +-√-1 और √-1 क्या होता है आयोटा, है ना। ये क्या होता है आयोटा i होता है, ये आपको बताया गया है। इसके जगह i लिख देंगे तो +-i मिल गया। अब हम देख रहे हैं +-1 ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, और +-i ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो यहाँ से बी सेट में हमें कौन कौन सा एलिमेंट मिला, -1, 1, i एंड -i। ठीक है, टोटल मिल गया हमें 4 एलिमेंट सेट बी में। हमें क्या निकालना है, A∩B और A∪B। तो देयरफॉर A∩B की वैल्यू, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों में कॉमन एलिमेंट देखना पड़ेगा। देखिए कॉमन एलिमेंट कौन दिखा आपको, एक तो दिखा होगा -1 और एक क्या दिखा 1। ठीक है, ये हो गया A∩B। अब लास्ट A∪B। A∪B की वैल्यू, A और B दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर लो, क्या मिल गया हमें -1, 1, -i और i। तो ये हो गया आज का यहीं पे प्रॉब्लम सब फिनिश। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ये इंटरसेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।